राजा विक्रमादित्य और रहस्य की रात। पुराने जमाने में उज्जैन का एक महान राजा था, राजा विक्रमादित्य। वे सिर्फ एक श्रेष्ठ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका मन राज्य की भलाई के साथ साथ रहस्यों को सुलझाने में भी लगता था। यही उनकी जिंदगी का एक ऐसा पल था जब प्यार, सस्पेंस और एक भयानक रहस्य उनके जीवन में शामिल हुआ। एक बार की बात है, एक अंधेरी रात में जब पूरे महल में सन्नाटा छाया था, एक अजान व्यक्ति महल के द्वार पर आया। उसने अपने आप को योगी विद्यावानंद कहा। उस योगी ने राजा से एक गुप्त रहस्य के बारे में बात करनी चाहिए। योगी ने बताया कि एक पुरानी वीरान जगह पर एक शक्तियां छुपी हैं, जो किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती हैं। लेकिन उस रहस्य को पाने के लिए एक कठिन कसौटी से गुजरना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य, जो कि हमेशा नए रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखते थे, तुरंत तैयार हो गए। लेकिन योगी ने एक चेतावनी दी, यह रहस्य इतना आसान नहीं। तुम्हें अपने दिल की सबसे बड़ी कमजोरी से सामना करना पड़ेगा। अपने यात्रा के दौरान राजा एक सुंदर गांव में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात राजकुमारी देवयानी से हुई। देवयानी एक सुंदर, बुद्धिमान और वीर लड़की थी। दोनों की मुलाकात एक दुर्घटना में हुई जब राजा ने उसे एक भेड़िए से बचाया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता बढ़ने लगा। लेकिन देवयानी की एक रहस्यमय बात राजा को अक्सर चकित करती थी, उसकी रात में अचानक गायब हो जाने की आदत। राजा इस बात से चिंतित थे, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि वे इस बात को नजरअंदाज करते रहे। एक रात जब चांदनी अपनी चरम सीमा पर थी, राजा ने देवयानी का पीछा किया। वे देखकर चकित रह गए कि देवयानी एक पुराने शिव मंदिर की तरफ जा रही थी। वहां जाकर उसने एक गुप्त द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। राजा चुपके से उसके पीछे गए। अंदर एक अलग ही दुनिया थी, एक रहस्यमय गुफा जहां लाल रंग की ज्योति जल रही थी। वहां एक शक्ति का स्तंभ था जिसमें से एक आवाज आ रही थी, अगर तुम इस रहस्य को पालोगे तो अमर हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने प्यार में धोखा दिया तो सब कुछ खो दोगे। राजा विक्रमादित्य ने देवयानी से सच पूछा। देवयानी ने आंसुओं के साथ सच बताया कि वे एक अप्सरा है, जिसे एक श्राप मिला है कि जब तक एक सच्चे प्रेमी उसका प्यार नहीं पाता, तब तक वे इस मिट्टी से बंधी रहेगी। योगी विद्यावानंद ने इसे ही एक जादू के रूप में प्रस्तुत किया था। राजा ने अपना प्रेम साबित करने के लिए शक्ति स्तंभ से एक मोती उठाया। उस पल देवयानी का श्राप टूटा और वे अप्सरा से एक मानव बन गई। लेकिन तभी योगी विद्यावानंद वहां आ गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरी यह परीक्षा पार कर ली, लेकिन अब एक अंतिम कसौटी बाकी है। योगी ने एक आखिरी शर्त रखी, या तो तुम देवयानी को ले जा सकते हो या इस अमरत्व की शक्ति को। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी झिझक के देवयानी को चुना और शक्ति का त्याग किया। इसके बाद योगी विद्यावानंद ने अपनी असली पहचान बताई। वे खुद महादेव का एक रूप थे। उन्होंने राजा की ईमानदारी और सच्चे प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका राज हमेशा स्वर्णिम रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने देवयानी से विवाह किया और दोनों ने मिलकर उज्जैन को एक स्वर्ग जैसा बना दिया। उनकी कहानी आज भी प्रेम, न्याय और साहस की मिसाल बनी हुई है, एक ऐसे राजा की जो न सिर्फ अपने राजधर्म में सक्षम था, बल्कि अपने प्यार के प्रति भी ईमानदार रहा।